तो फाइनली आप लोग का एसएससी जेई का एग्जाम फिनिश हो गया होगा। कुछ लोग का बहुत अच्छा गया होगा, कुछ लोग का बहुत खराब गया होगा, कुछ लोग को पता ही नहीं होगा कि क्या करके आए हैं। खैर वो सब बात की बात है। आज इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ 4-5 चीज़ें बताऊंगा बहुत ज़रूरी हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं और जो दुनिया जहाँ की किताबें पढ़ के जो मैंने काम की चीज़ें निकाली हैं। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 80% लोग जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, है ना, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ से हम आज से सीख सकते हैं। ये वीडियो आज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो, एग्ज़ाम जब आ गया, नोटिफिकेशन जब आ गया, तब तो ये मान के चलो कि पूरी दुनिया काम कर रही है। ठीक है, बात समझना। पुराने जो वीडियोस आपने देखे होंगे, खासकर मैं श्रीमद् भगवत गीता, इस समय गीता श्रीमद् भगवत गीता का लेक्चर चल रहा है, मस्ट वॉच है, ज़रूर देख लेना सीरीज़ को। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि जैसे कभी भी ना इवेंट, जैसे ये इवेंट हुआ, सही है, ऐसे होता है इवेंट। तो जब नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ वाला वो पॉइंट होता है। ठीक है, अब नोटिफिकेशन आया एंड देन उसके बाद 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं, ये वाला एग्ज़ाम वाला इवेंट हो गया, बल्कि यहाँ पे कह दें, एंड देन उसके बाद इवेंट जो होता है वो डाउन हो जाता है। समझ में आ रही बात ये? तो मैक्सिमम लोग, मतलब अगर जब नोटिफिकेशन आ गया कि एसएससी जेई का एग्ज़ाम होना है, यूबीपीसीएल का होना है, ये जो नोटिफिकेशन जब आ गया तो ये समझ लेना कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम लोग जो होंगे वो एंट्री करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? अब जहाँ पर मैक्सिमम लोग एंट्री करेंगे, इस बात को अच्छे से समझ लेना, वहाँ पे उस समय अगर तुम तैयारी करोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि मान के चलते हैं 1 महीना मिला, अब 1 महीना जो है वो सबको मिला, तो तुम कैसे फिल्टर आउट किए जाओगे? तो जो बंदा पिछले 5 महीनों से, पिछले 6 महीनों से तैयारी कर रहा है, 5 मंथ से, 6 मंथ से, भाई उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। जो रोज पढ़ रहा था, है ना, वो ही इस एग्जाम को क्रैक करेगा। अब कुछ केसेस होते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है कि भाई 2 महीने के अंदर एसएससी जेई कैसे निकालने, 1 मंथ के अंदर एसएससी जेई कैसे निकालने। देखो ये सब क्या है, इनको कहते हैं आउटलायर्स इवेंट, बहुत ध्यान से समझना। आउटलायर इवेंट मतलब क्या होता है कि आउटलायर पर्सन, आउटलायर्स कौन होते हैं कि मतलब एक एक्सेप्शनल केस कह लो। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखो, लाइफ में जो हाईलाइट होती है ना, या जिसे कह सकते हैं लाइमलाइट जिसे मिलेगी, जो फोकस में आएगा, जो मीडिया हाईलाइट करेगी, वो किनको करेगी? वो उन 1 या 2% लोगों को करेगी, या मान के चलते चलो 5% लोग ले लो। 5% लोगों को हाईलाइट करा जाता है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, कोचिंग वाले भी, और उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, वो भी नेता बनेंगे, थोड़ी अपनी बात बताएंगे कि सर हमने तो हमने बस, आप ही समझ लो हम 2 घंटे बस पढ़ते थे और हमने 2 दिन पढ़ाई करी है, 1 महीने पढ़ाई करी और हमारा एग्जाम निकल गया। ठीक है, उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी बात झूठी है ये नहीं पता, लेकिन एक बात समझ लो, ऐसे अगर हैं भी तो ऐसे मुश्किल से मैक्सिमम 5%। तो यहाँ पे सक्सेस होने की चांसेस बिल्कुल ही जीरो के मान के चलो, क्योंकि केवल 5%, तो 95% जो सिलेक्शंस होते हैं किसी भी बड़े एग्जाम में, ठीक है, वहाँ पर मेजॉरिटी जो होती वो होती है जो कि पिछले 6 महीने 1 साल से तैयारी कर रही होती है। यानी कि जब कोई खबर ही नहीं होती कि एग्ज़ाम कब होगा, वो लोग तब से तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आज का लेक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना, जब भी लाइफ में तुम्हें 2 ऑप्शन मिलें कि तुम 90% कैटेगरी में आना चाहते हो या 10% वाली, तो भाई साहब, अगर आप आना चाहिए आपको 10% वाली में, पर अगर मान के चलो 90% लोग ये हैं, ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चलते हैं कि किसी एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस जो हैं, वो 90% बंदे जिन्होंने क्रैक करा वो इस पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करते थे, और 10% जिन्होंने एग्जाम क्रैक करा वो एक पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करते थे। तो ये 90% वाला पकड़ लेना, क्योंकि यहाँ पर स्कोप ज़्यादा है तुम्हारे सक्सेसफुल होने का। समझ में आ रही बात ये? तो हम बात करेंगे उन 90% लोगों की या 95% लोगों की जो एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं। क्योंकि 5% अगर तुम बिलोंग ही नहीं करोगे, और बिलोंग करोगे भी तो उसमें क्या है ना, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, तो अब क्या है, एग्ज़ाम निकल गया है, जो वेव आई थी, जो स्टॉर्म था, तुम पढ़ाई कर रहे थे खूब मन लगा के, देन तुम गए एग्ज़ाम, एसएससी जेई का एग्ज़ाम दे के आए। अब तुम इस समय करेंटली यहाँ वाले फेज़ में हो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, यहाँ वाले फेज़ में हो। मान के चलते हैं आज 7 जून है, ठीक है, 7 जून की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग यहाँ वाले फेज़ में हैं। अब क्या होगा, देन इसके बाद हमारा एन्जॉयमेंट होगा। अगर पेपर अच्छा गया होगा तो भी, नया गया होगा तो भी, हमें थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए। इसे एन्जॉयमेंट की जगह कह सकता हूँ मैं, रिफ्रेशमेंट कह लो, या एक तरीके का ब्रेक कह सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, एंड देन ब्रेक लेने के बाद वापस से तैयारी वाले मोड में आएंगे। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैक्सिमम लोगों का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो पीरियड होता है वो 3 से 4 महीने तक का चला जाता है। समझ में आ रहा है? एक जनरल जनरल बता रहा हूँ। तो हम लोगों को वापस से यहाँ इस पर्टिकुलर मोड में
तैयारी वाले मोड में पहुंचने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। समझ में आ रही बात ये? और ये कब होता है? जब नोटिफिकेशन आता है दोबारा। दोबारा जब नोटिफिकेशन आएगा, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे फरवरी में आया या जनवरी में आया इसका नोटिफिकेशन, तब हम लोग यहाँ पे जैन में एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया, दुनिया लग गई। उसके बाद क्या हुआ? दोबारा पेपर निपट गया। अब दोबारा मान के चलते हैं फिर से अगली जनवरी में आएगा, तो वापस से दुनिया दोबारा से जनवरी में लग जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं? मैक्सिमम लोग ये जो टाइम पीरियड है इसमें क्या कर रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम देने के बाद से दोबारा तैयारी सीरियसली वाली स्टार्ट करने का जो पीरियड है, उनका 3 से 4 महीने का समय खिंच रहा है, और यहीं पर हम हार जाते हैं। यहीं पे सिलेक्शन हमारा खत्म हो जाता है। समझ में आ रही है? वो महेंद्र सिंह धोनी वाली मूवी थी ना एमएसडी, उसमें वो कहता है कि हम लोग, युवराज जिसमें रन बनाता है, तो वो कहता है अपने दोस्त को बताता है ना कि हम मैच कहाँ हारे, तो वो कहता है कहाँ? फील्ड पे। बोला नहीं, फील्ड पे नहीं हारे थे हम लोग, उस ग्राउंड में हार गए थे, उस प्ले टाइम में हारे थे, खाली समय में, जब हमने युवराज के एटीट्यूड को देखा था। तो वैसे ही ना एग्ज़ाम, तुम लोग जो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या जो अपने जो भी तुम्हारा गोल टारगेट जो भी है वो जो अचीव नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग यहाँ नहीं हार रहे हो या यहाँ पे नहीं हार रहे हो, ये सब सही है, तुम यहाँ पे हार रहे हो। समझ में आ रही बात? ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रेक लेने के लिए बहुत लंबा समय कंज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रही बात ही? और वहीं से हमारा सिस्टम जो हो रहा है वो फेल हो जा रहा है। अब क्या करना है, यानी कि हम, समझ में आ गया होगा हम हारे कहाँ, तो हम इस पर्टिकुलर पीरियड में हारे हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कम करना है कैसे भी करके। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर ये तुम नोट करना, अगर तुम मेरी बात ना मानो तो आप इस वीडियो को देख लो, आप खुद नोट करना कि आज की डेट, जिस दिन एग्जाम हुआ 5 जून को एसएससी जेई का हुआ, वापस से तुम कब सीरियस होके वैसा ही जैसा पहले पढ़ रहे थे इसी मोड में पढ़ रहे होगे। इस डेट को नोट कर लेना बस तुम अपने कागज में और देखना। तो ये जो टाइम पीरियड है तुम्हारा, ये टाइम पीरियड को नोट करो, कितना टाइम पीरियड है तुम्हें वापस से सेटल होने में। जैसे मान के चलते हैं तुम पढ़ रहे हो रोज, ठीक है, 4 घंटे रोज पढ़ते हो, फिर तुम्हारे घर में बर्थडे आई, है ना, बर्थडे हुई, फंक्शन हुआ, कोई फंक्शन हुआ, भाई की शादी, कोई मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसके बाद वापस से तुम कब बैठ पाए। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि भैया ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एंजॉय करना है, पर एक लिमिट में, एक लिमिट सेट करनी है कि भैया पहले ही डिसाइड कर लो कि भाई 10 दिन देंगे हम इसे, 10 डेज में हम वापस से इस मोड में पहुंचेंगे। और वो 10 डेज का जो 10वां दिन है उसको, लिमिट को अपने बोर्ड पे, अपने कमरे में लिख के लगा दो। देखो, बर्थडे है, फंक्शन है, पूरा 100% दो, मस्ती करो, एकदम डांस करो, मस्त घूमो, मूवी देखो, कुछ भी करना है करो, पर ये वापस से तुम इस मोड में कब पहुंचोगे इसकी डेट सेट कर लो पहले से। यही एक तरीका है जिससे तुम अपने आप को एक बहने से रोक सकते हो। होता क्या है ना, जैसे मान के चलते हैं अब ये को मूवी का सिलसिला शुरू होगा, बढ़िया है, पंचायत सीजन देखोगे, मस्त घूमो फिरोगे, तो अब क्या होगा, जैसे ही तुम 20-25 दिन इसी शेड्यूल को फॉलो करोगे तो तुम्हारा ये शेड्यूल जो था ये भूल जाओगे। समझ में आ रही बात? ये फिर तुम वापस से इस मोड में आ ही नहीं पाओगे जब तक पैनिक नहीं होता। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ, पढ़ाता हूँ इतने सालों से, मैंने देखा उनके साथ समस्या क्या होती है ना, उन्हें हर बंदा, हर समय कोई ना कोई बंदा चाहिए सर पे खड़ा हुआ जो उन्हें पैनिक दे। एग्जाम चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए जो हर थोड़े दिन में आपके एग्जाम लेती रहे, ताकि तुम जब एग्जाम आएंगे तभी तुम पढ़ोगे। ये बहुत ही गंदी हैबिट है, और ये बात समझ लो, ये केवल स्टूडेंट लाइफ तक ही सीमित नहीं है, ये देश को भी अफेक्ट कर रही है। मतलब अब देखो, एक यूनिवर्सिटी, वहाँ पर डेवलपमेंट तब होगा जब कोई बड़े आदमी की विजिट हो रही होगी। मैं अपनी यहाँ की बात बता रहा हूँ। अगर कोई सरकारी कोई ऑफिस है, उसमें पेंट तब होगा जब कोई निरीक्षण हो रहा होगा। समझ में आ रही? देखने चलना। देखो, ये जो हैबिट हमने पाली हुई है ये आगे तक जा रही है, ऐसा नहीं केवल यहीं तक है, ये आगे तक जा रही है ना। हम लोग ईमानदारी से काम तब करेंगे जब हमारे ऊपर कोई पीछे खड़ा होगा, हम काम ही तब करेंगे जब कोई पीछे खड़ा होगा। अगर मान के चलते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में आके अगर आपको कहीं साइन करने पड़ते हैं या कहीं थंब लगाते हो, है ना, या अटेंडेंस होती, अगर क्लास की अटेंडेंस बंद हो जाए तो हम नहीं आएंगे। समझ में आ रही? तो ये क्या है, हमारे खून में उतर चुका है, और ये बहुत ही गंदी चीज़ है। इसी से पूरा देश पीछे खिसकता जा रहा है। समझ में आ रही बात? ये तो ये चीज़ जो है ना, ये हमें दूर करनी है, और ये चीज़ ना केवल सिस्टम को अफेक्ट कर रही है बट हमारे कैरियर को भी अफेक्ट कर रही है। तो आपको हर समय पैनिक नहीं होना चाहिए काम करने के लिए। अगर आप किसी प्रेशर में आके काम करते हो ना, तो ये चीज़ ना अच्छी चीज़ नहीं है, देर सवेर तुम सिस्टम तुम्हारा अफेक्ट होगा इससे। ठीक है, तो कोशिश करो कि रोज में काम कर सको, डेली। समझ में आ रही बात है? यहीं से हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डेली का।
क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि हम जो भी काम करें उसको डेली करें, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, अगर कुछ भी करना है तो डेली पढ़ना है। तो भाई साहब अगर आप पूजा कर रहे हो डेली करो, क्योंकि जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन तुम नहीं कर पाओगे पूजा, समझ में आ रही बात ये। तो इसीलिए मैंने अभी जब पीछे आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो मैंने ऑल दी बेस्ट के साथ एक मैसेज डाला था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था। जिन लोगों ने रोज़ पढ़ा है उन्हें भी आज की रात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जिनने डेली डेली नहीं पढ़ा है उनको भी आज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सक्सेस, कोई भी चीज़ एक दिन में अचीव नहीं होगी। कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि तुम्हें 10 फॉर्मूले पता चल जाएं और तुम कल का पेपर क्रैक कर लोगे। तो अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो उसको डेली करो, ठीक है, यानी कि डेली उसी हिसाब से करना है। अगर आप 4 आवर्स पढ़ते हैं तो डेली 4 आवर्स पढ़ें, ठीक है। चाहे आपका एग्ज़ाम करीब आ रहा हो या एग्ज़ाम दूर हो। एग्ज़ाम करीब आ रहा हो तो बढ़ा भी सकते हो, पर अगर एग्ज़ाम दूर है डेली कोई काम करो। बुक पढ़नी है डेली पढ़ो, समझ में आ रही, तभी वो चीज़ आपकी पूरी होगी। तरीका क्या है, तरीका है ट्रैकर। अब समझ लो कैसे करोगे, प्लान समझ लो करना क्या है। तो अभी हमने देखा कि समस्या कहाँ आ रही, समस्या आ रही कि जो इतना समय हम लोग पैनिक सिचुएशन का इंतजार करते रहते हैं, जब तक कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा एसएससी जेई का, तब तक हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन बताया कि आपको क्या करना है, डेली काम करना है। सबसे पहले तो अपने आप को स्टेबल करना है वापस से, और डेली काम करना है। अब डेली काम का ट्रैकर क्या है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन मोटिवेशन छोड़ो, ट्रैकर समझो। बहुत मस्त है। आपको करना क्या है, कैलेंडर लेके आना है मार्केट से, है ना, जो सिंपल आते हैं। उसमें लिखा होगा 1 2 3 तारीखें पड़ी होंगी, हफ्ते पड़े होंगे, ऐसे करके कॉलम बने होंगे। आपको क्या करना है, अपना एक एवरेज चुनना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बता रहा हूँ, ये काम मैं एमटेक में बहुत करता था, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने सेपरेट भी डाला हुआ है, ट्रैक करके, ट्रैक योर प्रोग्रेस। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता था, उनमें से ये कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट थे जो मैंने करे और मुझे को फ़ायदा मिला। समझो क्या करना है, आपने एवरेज मार्क कर लेना है कि मैं हर दिन 4 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, 4 आवर्स। तो जिस दिन 4 घंटे पढ़ोगे उस दिन क्या करना है, 3 पेन लेने ले हैं, ठीक है। 3 हाइलाइटर आते हैं ना, वो हाइलाइटर नहीं, मार्कर, या कह लो स्केच कह लो, मोटे वाले स्केच आते हैं, 3 कलर के ले आओ। एक ब्लू कलर का ले आओ, है ना, और एक कलर ले लेते हैं रेड ले लो, और एक कलर ले लेते हैं अपना ग्रीन, ठीक है। ये 3 कलर के स्केच खरीद लो, 10-10 रुपए के आएंगे। अब करना क्या है, सिंपल है। आपको हर दिन देखना है, अगर 4 घंटे पढ़े, ठीक है, 4 आवर्स जो तुमने सेट करा था, तो उस दिन मार्क कर देना ब्लू। तो मान के चलते हैं हमने आज जो है 4 घंटे, 2 तारीख को 4 घंटे पढ़ा, तो इसको ब्लू कलर से, ब्लू वाले स्केच से क्रॉस कर देंगे, बिल्कुल सही, मस्त। अगर हमने उस दिन 4 घंटे से कम पढ़ा तो हम क्या करेंगे, मतलब 3 घंटे पढ़ पाए उस दिन, कोई वजह रही होगी कोई भी, तो इसको ग्रीन कलर और रेड कलर वाले से मार्क कर देना है, कट कर देना है। समझ में आ रही बात ये। अगर मान के चलते हैं हम उस दिन ज़्यादा पढ़ पाए, यानी कि हम 5 घंटे पढ़ पाए, तो हम क्या करेंगे, 4 तारीख को हम 5 घंटे पढ़े यानी कि अबव एवरेज, तो इसको ग्रीन कलर से मार्क करेंगे। अब हमारा काम क्या होगा कि कैलेंडर के हर दिन या तो वो ब्लू से मार्क हो या फिर ग्रीन से मार्क हो, और कुछ नहीं हो पा रहा है तो रेड से मार्क हो जाए। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए, या मिनिमम दिन होने चाहिए जिस दिन कट ना लगे। समझ में आ रही है। तो यानी मान के चलते हैं 10 तारीख को हम नहीं पढ़े, तो 10 तारीख को नहीं पढ़े तो 10 तारीख पे गोला बना देना ऐसे करके, ठीक है। तो आपका काम क्या होगा, पूरे मंथ के अंदर, पूरे मंथ के, ध्यान से समझ लो, प्लान समझ लो, क्या प्रोसेस बता रहा हूँ मैं तुम्हें, प्लान क्या है। तो आपका काम क्या होगा, पूरे मंथ के अंदर हम किस दिन नहीं पढ़े उन दिनों को गोला बना के रखना है, जैसे 22 को नहीं पढ़े। और टारगेट क्या होगा हमारा, टारगेट समझ लो, टारगेट होगा कि ये जो गोले हैं, सर्किल्स, वो क्या होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए, बस सिंपल है। सर्किल कम से कम होने चाहिए। समझ में आ रही बात है। चाहे कोई दिन हो, संडे मंडे ट्यूसडे, ये सब भूल जाओ जब तक कुछ अचीव नहीं कर लेते हो। ये सब दिन एक बराबर है, मंडे ट्यूसडे संडे उंडे सब एक बराबर। हमारा काम होना चाहिए गोले कम से कम दिन हो, ज़्यादा से, और एक टारगेट ये हो गया। दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए, ग्रीन कट, ग्रीन कट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए कैलेंडर के अंदर। तो इस तरीके का सिस्टम मैं यूज़ करता था, बहुत फ़ायदा हुआ इससे। एक अलग ही मोटिवेशन रहता है कि आज करना है। घंटे में नाप देता हूँ मैं, क्योंकि घंटे में क्या होता है, देखो मैं आज के समय में आवरली बेसिस पे नहीं पढ़ता, लेकिन आज के समय में ऐसा रहता है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो हो सकता है 12-18 घंटे भी पढ़ लूँ, और हो सकता है कि 2-4 घंटे ही पढ़ूँ। क्यों, क्योंकि अब क्या है ना, मेरे खून में उतर चुकी है, मेरे को पसंद है पढ़ाई करना, ठीक है। अगर मुझसे कोई कहे कि बाहर क्रिकेट खेलोगे कि पढ़ोगे, है ना, तो मैं कह दूंगा पढ़ लेता हूँ यार। तो मेरा एक अलग लेवल है। तो जब आप लोग उस लेवल पे पहुंच जाओगे, जब आपको पढ़ाई करना, आपको घंटे से नापना बंद करना होगा, मतलब जब आपको, तुम्हें पता ही नहीं चले 4 घंटे कब बीत गए, तो समझ लेना तुम्हारा लेवल पार हो गया है।
तो जब तक तुम्हें समय देखना पड़ रहा है कि यार कितनी देर हो गई है ना, तब तक अभी तुम इसी जोन में हो। जोन 2 ये जोन 0 कहलाता है। जोन जो अपर लेवल होता है, या कोई भी नाम दे दो यार, अपर लेवल तब आओगे जब तुम्हें समय का पता ही ना चले। तुमने देखा, आज देखा भैया अभी बैठे हैं, थोड़ी देर बाद देखा 6 घंटे बीत चुके हैं। तो जब ऐसा हो जाएगा ना, तब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता, और वजह भी है, जब बेमन का काम करते हो कई बार तैयारी उतनी अच्छी होती नहीं है, बोरिंग काम होता है तैयारी करना। और मैंने पुराने वीडियो में बढ़ाया था कि भाई बोरिंग काम करने की आदत डालो। तो जब बोरिंग काम करने की आदत हमारी नहीं होती है तैयारी, तो उस समय ये चार्ट बहुत ज़रूरी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो ये करना है। एक और चीज़ जो तुम कर सकते हो, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करने का। इंस्टॉल कोई भी आदत इंस्टॉल करनी है 21 दिन, तो देखो कह सकते हो एक बुकिश चीज़ है। आप 21 दिन की जगह ऐसे मान के चलो कि 15-20 दिन कोई काम कर लोगे तो काम हो जाएगा, वो आदत बन जाएगी। तो इस काम के लिए इंस्टॉल और अनइंस्टॉल, इसको मैंने कई सारी बुक्स में पढ़ा था। जैसे हैबिट करके एक किताब है, एटॉमिक हैबिट है, बहुत सारी बुक्स हैं। उनके काम की चीज़ ये थी कि कोई भी हैबिट जो तुम करना चाहते हो, कोई भी हैबिट जो तुम डालना चाहते हो, उसको किसी एक्टिविटी से जोड़ दो जो तुम डेली करते हो। समझ में आ रही है? जैसे कि मैं अपनी पर्सनली बताऊं, तो जैसे मुझे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बुक मैं डेली नहीं पढ़ पाता। तो मैंने क्या रूल बनाया है, जब मैं अपने केबिन में पहुंचता हूँ, ठीक है, अपने ऑफिस में आता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ऑफिस में आने के बाद सबसे पहले 15 मिनट तक या फिर 15 मिनट तक बैठ के बुक पढ़ता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो ये एक रूल बना दिया। तो अब होता क्या है कि जैसे ही आऊँगा, मेरा ऑटोमेटिकली केबिन में आता हूँ, केबिन में सामान रखता हूँ, बुक रखी होती है, तुरंत ही बुक पढ़ता हूँ 15 मिनट, और अपना शेड्यूल बन जाता है। आप क्या कर सकते हो, सुबह आप जैसे फॉर एग्जांपल रिवीजन है, अब रिवीजन की तुम हैबिट डालना चाहते हो, तो सिंपली क्या करो, सिंपली है सुबह की जब चाय पियो, तो चाय के साथ जैसी चाय पी के रखोगे, तुरंत रिवीजन की कॉपी उठाओगे। ऐसा तुम 20 दिन कर लो। 21वें दिन से क्या होगा, चाय पीने के बाद तुरंत ही रिवीजन कॉपी उठ जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया इंस्टॉलेशन। तो जो भी चीज़ तुम इंस्टॉल करना चाहते हो, उसके लिए क्या करो, जो पुरानी सी सेट कड़ियाँ हैं, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बिल्कुल सेट हैं कि भाई हम सुबह उठेंगे, उठने के बाद ब्रश कर फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, चाय पियेंगे, है ना, देन उसके बाद कोई और एक्टिविटी करते हो। बस यहाँ पे क्या करो, इन्हीं में से किसी एक्टिविटी के साथ कोई एक्टिविटी लटका दो। तो जैसे हम लोग जब फ्रेश होंगे, तो उस समय हम फ्रेश हो लिए, देन ब्रश करेंगे, तो ब्रश के साथ मान के चलते हैं हम जो है वो क्या करेंगे, अपनी प्लांट्स में पानी डालेंगे, प्लांट को वाटर देंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी इसके साथ लटका ली। ठीक है, और ऐसे ही मान के चलते हैं हम जब टी पियेंगे, टी पीने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टी पीने के बाद सर्टेन एरिया खाली है, डिपेंड करता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो एरिया खाली है, यहाँ पे क्या करो, रिवीजन को लटका लो कि टी के बाद ही हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। समझ में आ रही बात ये? तो इस तरीके से हैबिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बट पुरानी हैबिट मतलब जो कन्वेंशनल हैबिट्स हैं जो चल रही हैं, उनके साथ अटैच कर सकते हैं। और यही अनइंस्टॉल का तरीका भी मान के चलते हैं। जैसे तुम्हारी रात में तुम्हारा रूटीन है कि तुम जैसे ही बेड पे आते हो, बेड पे आने के बाद मोबाइल उठाते हो, मोबाइल उठाने के बाद नेटफ्लिक्स देखते हो, नेटफ्लिक्स देखने के बाद जब आंखें दर्द हो जाएंगी तब जाके तुम सो जाते हो, है ना। अब तुम्हें इसको डी इंस्टॉल मतलब अनइंस्टॉल करना है, तो क्या करो, बेड पे आओ, बेड पे आने के बाद मोबाइल को रिप्लेस कर दो बुक से। कोई भी किताब पढ़ लेनी है, ठीक है, मोबाइल को बुक से रिप्लेस कर दो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर नहीं कर पा रहे हो तो नेटफ्लिक्स को रिप्लेस कर दो यूट्यूब से। चलो ठीक है, थोड़ा सा लेस एडिक्टिव है कंपेयर टू द नेटफ्लिक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? या फिर इसको यहाँ पे नेटफ्लिक्स हट गया, यहाँ से तुम थोड़े दिन ऐसा करो, थोड़े दिन तुम्हें कॉन्शियसली करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, धीरे धीरे यूट्यूब आ जाएगा, यूट्यूब को हटा के बुक से रिप्लेस कर दो, सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट तो बुक है। तो ये क्या है, तुम्हें कुछ दिन करना पड़ेगा, तुम्हें देख के 20 दिन करना पड़ेगा, 20 से 25 दिन, और उसके बाद क्या होगा, तुम भूल जाओगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इस तरीके की चीज़ें तुम इंस्टॉल कर सकते हो, करके देखना। अगर बेनिफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो जैसे इतनी सारी चीज़ें सुनते हो वैसे इसको भी निकाल देना यार। ठीक है, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई साहब, प्रोसेस सेटअप करें। जब भी तुम अपने आप को एक इंडस्ट्री मानो, है ना, और तुम्हारा जैसे एक इंडस्ट्री होती, वहाँ पे अगर मान के चलते हैं आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया या एक छोटा ऑर्डर आया, उनका काम क्या होता है, वहाँ पे वहाँ ऑटोमेशन चल रहा होता है। तो आपको भी यही करना है अपनी लाइफ के अंदर, ऑटोमेशन का प्रोसेस सेट करना है, सेटअप अ प्रोसेस कि भैया हम एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद 10 दिन हम मूवी देखेंगे, 10 दिन मूवी देखने के बाद वापस से हम 10 दिन एनालाइज करेंगे और प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। तो आपकी अगर ऐसी कोई इंक्वायरी मतलब क्वेरी है कि सर कैसे प्रोसेस सेट करें, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ जितना टाइम होगा। अगर अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो अगला जो वीडियो है वो प्रोसेस कैसे सेट करें इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा अलग वीडियो था, मैंने सोचा आपका एग्जाम खत्म हुआ है तो एक बता दूं, एक रिफ्रेशिंग सा कि क्या करना है आगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और जो लोग पेपर के बाद निकले हैं
रिफ्रेश हो रहे हैं उनको वीडियो सेंड कर देना कि आगे क्या करना है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।